कहानी 2017 की सर्दियों की है, जब कोच रणधीर सिंह मन्हास जम्मू के नवाबाद इलाके में मौलाना आज़ाद स्टेडियम में खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे थे। एक 17 साल का लड़का उनके पास आता है और कहता है कि सर, क्या मैं गेंदबाजी कर सकता हूं? हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक के स्ट्रगल के दिनों की। हम बात करेंगे उमरान मलिक से जुड़े 5 ऐसे किस्से जो किसी भी युवा खिलाड़ी को प्रेरित करने के लिए काफ़ी है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो पहला किस्सा मौलाना आज़ाद स्टेडियम का ही है, जहां पर रणधीर सिंह मन्हास उनके कोच हुआ करते थे। जब उन्होंने पहली बार उमरान मलिक की गेंदबाजी देखी तो उनकी जो गति थी, जो स्पीड थी, उसको देखकर वो हैरान रह गए। वहीं से आप मानिए कि उमरान मलिक को जो आसमान छूने के लिए जो पंख मिलने थे, वो उसी एमए स्टेडियम से उनको मिले थे। और उस समय जो उनके सामने नेट्स में गेंदबाजी जो बल्लेबाज कर रहे थे, रामदयाल का उनके कोच ने जिक्र किया है। उन्होंने भी कहा कि हम उतने सीनियर खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन उमरान की गेंदों को उस समय भी खेलना काफ़ी मुश्किल था। इस समय आईपीएल में उमरान मलिक 8 मैचों में 15 विकेट ले चुके हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ उमरान मलिक की बात हो रही है। उमरान के बारे में उनके कोच बताते हैं कि उनको साफ याद है 2017-18 में जब उमरान कोचिंग के लिए आए पहली बार, तो उसके बाद कोचिंग तो शुरू कर दी, लेकिन वो रेगुलर नहीं आते थे। दरअसल उमरान मलिक ने जब वो 17 साल के थे, उससे पहले कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं था। कभी चमड़े की गेंद के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला ही नहीं था। वो सिर्फ लोकल टेनिस बॉल क्रिकेट से टूर्नामेंट खेलते थे, जहाँ पर उन्हें 1000, 2000, 1500 रुपये तक का इनाम मिल जाता था। पिताजी की एक फलों की दुकान है वहाँ पर, उससे वो अपना घर का गुजारा चलाते थे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए उनको मना किया था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन जैसे जैसे उमरान आगे बढ़ते गए, पिताजी का साथ भी मिलता चला गया। एक किस्सा उनके कोच को ये भी याद है कि कैसे अंडर 19 के ट्रायल के लिए उमरान ने जूते उधार मांगे थे। उन्होंने कहा कि जब उमरान लगातार कोचिंग के लिए नहीं आते थे, तो मैंने एक दिन उसको समझाया और उनको ये कहा कि संजीदा होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि भारत के लिए अगर आप खेलोगे तो आपको फिर कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। कोच ने आगे कहा कि जब मैंने उसको अंडर 19 के ट्रायल के लिए भेजा तो उसके पास जूते नहीं थे। उसने उधार मांगकर किसी से जूते लिए और ट्रायल के लिए गए। कूच बिहार ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुए और सिर्फ एक ही मुकाबला खेलने को मिला। उड़ीसा के खिलाफ मुकाबला नहीं हो पाया, बारिश आ गई थी। लेकिन उस मैच को देखने वालों ने बताया कि जब उमरान मलिक गेंदबाजी कर रहे थे तो कीपर विकेट से 35 गज दूर जाकर खड़ा था, जो कि अमूमन अंडर 19 क्रिकेट में आपको कभी देखने को नहीं मिलता। अगला किस्सा उमरान के कोच ने बताया कि जो उमरान मलिक है, उनका जो शरीर का नीचे का हिस्सा है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि उमरान का जो घर है वो नदी के किनारे था और नदी के किनारे जो बालू मिट्टी है, वहाँ पर दौड़ दौड़ के उमरान मलिक ने अपने शरीर को इतना मजबूत कर लिया था। सनराइजर्स हैदराबाद में खेलने से पहले कभी भी उमरान मलिक ने प्रोफेशनल जिम नहीं किया, लेकिन नदी के किनारे ऐसे ही दौड़ते दौड़ते उन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया कि आज उनकी गेंदबाजी के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक रहे हैं। उनके कोच ने बताया कि जब कश्मीर खेलने के लिए जाते थे तो वहाँ पर कश्मीर के युवाओं का एक दबदबा रहता था। उमरान मलिक की जो सबसे ज़्यादा मदद की वो उन्हीं के टीम के साथी खिलाड़ी अब्दुल समद ने की। अब्दुल समद ने उनके वीडियोस जो मैनेजमेंट है सनराइजर्स हैदराबाद का, वहाँ तक पहुँचाए और वहाँ से उनको नेट गेंदबाजी के लिए बुलाया गया था। और 5वीं और आखिरी कहानी उमरान मलिक की ये है कि अब्दुल समद ने कैसे उनकी एंट्री कराई सनराइजर्स हैदराबाद में। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके कुछ वीडियोस अब्दुल समद ने वीवीएस लक्ष्मण और टॉम मूडी को भेजे। कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन था तो बल्लेबाजों को नेट प्रैक्टिस के लिए नेट गेंदबाजों की ज़रूरत होती थी। उमरान मलिक को नेट गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया। हालांकि उस समय नेट गेंदबाज को सैलरी के रूप में सिर्फ 15,000 रुपये मिलते थे, लेकिन उमरान मलिक ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि और भी ज़्यादा प्रयास किए। और उसी का नतीजा है कि आज उमरान मलिक दुनिया के जो तमाम बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं उनकी जुबान पर है, और सब लोग ये दुआ कर रहे हैं कि कब वो भारतीय टीम में आएंगे और भारत की जर्सी में भारत का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। तो ये थे उमरान मलिक और उनकी जो स्ट्रगल के दिन थे, उनसे जुड़ी कुछ और कहानियाँ। इसी तरह क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी तमाम किस्से और कहानियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।